बूंदे पॉडकास्ट पर आप सबका हार्दिक स्वागत है मित्रों। और इस वक्त मैं नवीन शर्मा के साथ हूं और यहाँ पर साहित्य उत्सव में मैं रविंद्र भवन में मौजूद हूं। हमारे देश में जितने भी भाषाएं हैं, उनकी परिषद हैं, उनकी संस्थाएं हैं, उनकी अकादमियां हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वो हैं सिंधी भाषा परिषद के डायरेक्टर यानी कि निदेशक रवि प्रकाश टेकचंदानी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बूंदे प्लेटफॉर्म पर। ये जो साहित्य उत्सव है टेकचंदानी सर, और जो ये आपका सिंधी भाषा परिषद है, तो ये साहित्य अकादमी और परिषद में किस तरह के तालमेल को आप देख पा रहे हैं और किस तरह से बिठाने की कोशिश करते हैं आप? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आप लोगों को इस सवाल का जवाब देने से पहले बताना चाहूँगा कि भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय और उसका एक संस्थान है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज। जिस प्रकार से नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज है, उसी तरीके से नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज है। ये जो काउंसिल है, ये भारतीय भाषाओं के संवर्धन का कार्य करती है। जब आप सिंधी का शब्द का बात करते हैं तो निश्चित रूप से प्रथमतः ये सिंधी भाषा के उन्नयन की बात तो करती है, लेकिन यहाँ मैं रेखांकित करना चाहता हूँ कि भारत की सभी भाषाएं एक दूसरे से बहनापा रखती हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करती हैं। तो कोई भी भाषा एकला चलो की गति से कभी उन्नति नहीं कर सकती, उसको एक दूसरे का साथ लेना ही होता है। चाहे वो शब्द भंडार हो, चाहे वो व्याकरण रचना हो, उनके साहित्य की संस्कृति की या उनके भाषा से संबंधित पुस्तकों की बातें हों। जब आप आदान प्रदान को समझते हैं, जोड़ते हैं, देखते हैं, तो भारत की भाषाएं एक शक्ति के रूप में उभरती हैं। और भारत की शक्ति, भाषाई शक्ति यही तो है कि आप कुछ सिंधी की बात कर लें, हम कुछ उर्दू की बात कर लें, कुछ संस्कृत की बात कर लें। तो जो ये एकेडमी है, इसका भी मूल उद्देश्य यही है कि आइए सबको जोड़ करके चले और हर एक जगह पर क्या अच्छी चीज़ रची जा रही है जो भारत के हर कोने के एक पाठक को पहुंचा दी जाए। तो इसलिए ये साहित्य उत्सव होते हैं। साहित्य के उत्सव जोड़ने का काम करते हैं। आप हमें समझिए, हम आपको समझेंगे, इतना ही इसका भाव होता है। इस काम में और इस अभियान में अनुवाद का किस तरह की भूमिका इस वक्त है? अनुवाद की, क्योंकि हमें एक दूसरे के नजदीक, जैसा कि आप कोशिश कर रहे हैं और इस पर काम भी कर रहे हैं कि भाषाएं एक दूसरे के करीब आती हैं और आनी भी चाहिए। तो अनुवाद इस करीबी को कितना जोड़ने का माध्यम? अनुवाद बहुत सशक्त माध्यम है। अनुवाद के माध्यम से ही हम भाषाओं की निकटता बना पाते हैं। लेकिन यहाँ एक बिंदु और रेखांकित कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि जब आप अनुवाद करते हैं तो आपकी भारतीय भाषाओं की शब्द संपदा से ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए, आप अगर सिंधी से हिंदी का अनुवाद कर रहे हैं तो सिंधी में जो संस्कृत निष्ठ शब्दावली है वो हिंदी से कहीं ना कहीं तद्भव रूप में जुड़ी हुई है, और वो जो उसका तत्सम रूप है वो तद्भव रूप हुआ। तो यानी कि उसी शब्द के लिए हिंदी में भी और सिंधी में भी वही अर्थ निकल करके आया। तो ये जो अर्थ की समानता है, शब्द की समानता है, वो भारत को भाषाई संदर्भ में और जोड़ देती है, इससे दूरियां नहीं बनती है। तो मुझे लगता है कि जब जब अनुवाद करेंगे तो आप दो भाषाओं के साथ निकट आएंगे और आपको ये अनुवाद के कार्य और करने चाहिए। एक जैसे शब्दों की श्रृंखला को प्रसारित करना चाहिए, एक जैसे शब्द, एक जैसे उनके अर्थ। उन सारी 22 की 22, 24 की 24 जो भाषाएं यहाँ पर हैं साहित्य अकेडमी में, उनकी समरूपता, एक रूपता, एक जैसे भाव, उसको जब आप उद्घाटित करेंगे तो निश्चित रूप से वो जो मित्र भाव निकलेगा ना, सहजता का भाव निकलेगा, कोई किसी से बड़ा छोटा होगा ही नहीं। इस प्रकार के भाव निकल करके आते हैं। आज हम अपने जो साहित्य की विरासत है, बहुत समृद्ध विरासत है हमारे देश की, लेकिन इन दिनों क्या उसी स्थिति में है जो कभी पहले स्थिति में रही होगी, या आने वाले भविष्य में कैसा हो सकता है? देखो, भारत की साहित्यिक और भाषाई समृद्धि तो आदिकाल से रही है। अगर आप उसको इस रूप में समझना चाहें तो जब शंकराचार्य दक्षिण से निकल करके उत्तर तक आते हैं तो वो किस रूप में आते थे? आखिर तो उस समय अंग्रेजी तो थी नहीं। तो ये जो अंग्रेजी का काल आया, उसने कुछ राख डाली, और जब उसने राख डाली तो तोड़ने की बात की।
और भारत के लोगों को भाषाई संदर्भ में जिसने भी तोड़ने का काम किया, ये किया, उसको भाषा के रूप में जरूर स्वीकार करिए, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है जब आप उसको माध्यम के रूप में स्वीकार करेंगे तो आप अपने ही भारत के वासियों को अपनी भूमि से, अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से, अपनी अस्मिता से आप दूर करते हैं। तो ये काम अगर आप लोग कर रहे हैं तो फिर आप देश के हितकारी नहीं हैं, भाषा के हितकारी नहीं हैं, साहित्य के हितकारी नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि प्रकाश टेकचंदानी जी। आप इसी तरीके से प्रयासरत रहिए और युवाओं को जोड़ने की आपकी क्या कोशिश होती है? देखिए, युवाओं को जोड़ने के लिए आपके पास बहुत सारी योजनाएं हैं। युवाओं के मन को समझिए। आज का युवा क्या चाहता है? डिजिटल वर्ल्ड में आना चाहता है, एआई में आना चाहता है। आप जितने कठोर होंगे, रिजिड होंगे, उतने आप युवाओं से दूर होंगे। युवाओं को, आप घर का भी उदाहरण ले लीजिए, क्या जो दादा है बच्चे के साथ खेलते हुए दादा सा व्यवहार करता है क्या? ना, वो किस प्रकार बच्चे के साथ, वो खिलौनों के साथ खेलता है, बच्चा हो जाता है वो। तो अगर युवाओं के साथ युवा होना है तो उनके मन को पढ़िए, उनके मन को समझिए, उनको क्या चाहिए वो दीजिए, फिर देखिए दोस्ती कितनी अच्छी होती है। एक दूसरे की दोस्ती तो करके देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि प्रकाश टेकचंदानी जी। थैंक यू सो मच।